हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से द पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p माइनस 5, 1 एंड q 3, 5 इन द रेशियो k:1. द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC where p is 1, 5 and c is 7, -2 is equal to 2 यूनिट इन मैग्नीट्यूड इज. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. Key concept. We know that if x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are vertex of triangle then area of triangle, that is the area of triangle, that is the A is equal to 1/2 determinants of x1, y1, 1, that is the x2, y2 1, x3, y3 1, determinants mod. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, एंड तो ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है जिसका हमारा ये पॉइंट है x1, y1, x2, y2. इसके बीच में कोई पॉइंट हमारा इस लाइन पे कोई पॉइंट हमारा m है जो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ से m के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे. m इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1 कामा लैम्डा इंटू y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखो ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं. बी पॉइंट दिया 1, 5 और सी दिया 7, 2. दैट इज बी इज इक्वल टू 1, 5. सी के हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं. दैट इज 1, -7 -2. दैट इज द 7, -2. देखो ये हमारी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ से क्या गए लाइन सेगमेंट के P -5, 1 और Q 3, 5. ये हमारा P है यहाँ पर और ये हमारा क्या Q है. P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या गिवन है -5, 1. दैट इज द -5, 1 और Q के कोऑर्डिनेट हमारे दैट इज द 3, 5. इस लाइन पे हमारा कोई पॉइंट A है जो इस लाइन को λ/1 में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ से हमें A के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, k:1 में डिवाइड कर रहा है. तो हमें A के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, दैट इज द 3k - 5 अपान k + 1 कामा 5k + 1 अपान k + 1. तो A के हमें कोऑर्डिनेट आ गए. तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. ए ट्रायंगल ABC का. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, that is the A is equal to 1/2 determinants of 1, 5, 7, -2, 3k - 5, 3k - 5 अपान k + 1 क्या 5k + 1 अपान k + 1 1, 1, 1. ये देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. और इस पूरे का हमारा क्या है यहाँ पर मॉडुलस.
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ए इज इक्वल टू तो हमें 2 दिया है, दैट इज द 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ। इस डिटरमिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से फर्स्ट रो के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1 इंटू 1 के रंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज द -2 माइनस 5k + 1/k + 1 -5। इसके रंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 - 3k - 5/k + 1 +1। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को छोड़ेंगे और रेस्ट को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज 7 इंटू 5k + 1/k + 1 माइनस, देखो ये यहाँ पर क्या मिलेगा, -2, तो माइनस माइनस हमारा बनेगा, दैट इज +2 इंटू 3k - 5/k + 1 मॉड। इसको देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 माइनस, तो यहाँ से मिलेगा दैट इज द -2 माइनस 5k + 1, दैट इज द 5k + 1/k + 1 -5 को 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज द -35 माइनस माइनस प्लस बनेगा यहाँ पर, दैट इज द 5 इंटू 3k - 5, दैट इज द 3k - 5/k + 1 +7 इंटू 5k + 1/k + 1 +2 इंटू 3k - 5/k + 1, और इस पूरे का हमारा यहाँ से क्या है, मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, प्लस का 5 इंटू 3k - 5/k + 1, और यहाँ पर हमारा 2 दिया है तो प्लस का 5 है प्लस का, और प्लस का 2 तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 7 इज इक्वल टू 3k - 5/k + 1, सेम है -5k + 1/k + 1 और प्लस का 7, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज प्लस का 6 ऑफ 5k + 1/k + 1। अब देखो हमारे कौन से टर्म बचे, माइनस का 2 और माइनस का 35, दैट इज द माइनस का 37 मॉड। देखो मॉड जब आएगा तो प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, तो यहाँ से मिलेगा +-4 इज इक्वल टू 7 इंटू 3k - 5/k + 1 +6 ऑफ 5k + 1/k + 1 माइनस 37। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा, दैट इज +-4 इज इक्वल टू 7 3k - 5 +6 इंटू 5k + 1 -37 इंटू k + 1/k + 1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा, दैट इज +-4 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 इंटू 3k - 5 प्लस 6 इंटू 5k + 1 -37, दैट इज -37 इंटू k + 1/k + 1। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा +-4 इंटू k + 1 इज इक्वल टू 21k - 35 प्लस 30k + 6 -37k - 37। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो
21k प्लस 30k हमारा कितना बन जाएगा, दैट इज द 51k माइनस 37k माइनस का 35 प्लस का 6 दैट इज द माइनस का 35 प्लस का 6 माइनस का 37 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस 4। तो देखो एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ से लेंगे दैट इज द 4k प्लस 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या मिलेगा 51k माइनस 37k दैट इज द 14k माइनस 35 प्लस 6 माइनस 37। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 4 इज इक्वल टू 10k माइनस आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 35 माइनस का 37 दैट इज माइनस का 72 प्लस का 6, तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज द 10k माइनस 66 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द 10k माइनस 70 माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k क्या मिला, k इज इक्वल टू 7। अभी हम प्लस लिया तो k इज इक्वल टू 7 मिला, माइनस का हम लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। माइनस ऑफ 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 14k दैट इज द 14k माइनस का 66। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 14k इधर माइनस का 4k इधर प्लस का बनेगा दैट इज द 18k माइनस 66 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज द 18k माइनस 62 दैट इज द 62 अपॉन 18 इज इक्वल टू k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 31 अपॉन 9 इज इक्वल टू k। देखो यहाँ पर k की दो वैल्यूज आई हैं, k इज इक्वल टू 31 अपॉन 9 एंड k इज इक्वल टू 7। बट हमें देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p माइनस 5,1 एंड 3,5 इन द रेशियो k 1। द इंटीग्रल वैल्यू आपके फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 2 यूनिट इन मैग्नीट्यूड। तो हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो हमें इंटीग्रल वैल्यू यहाँ से क्या मिली, k इज इक्वल टू 7। हेंस इंटीग्रल वैल्यू of k is equal to 7. The final answer is k is equal to 7. Hope you understood it well. Best of luck.